जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि आपकी दुकान या ऑफिस या कार्यालय या आपकी फैक्ट्री यदि चलते चलते बंद हो जाए, यदि आपकी दुकान ऑफिस का धंधा न खुले, या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया हो, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कर्जा नहीं उतर पाता हो, और शादी करके संतान में विलंब होता हो, यदि किसी ने कोई मूठ चला दी हो, यदि किसी ने आपके ऊपर मेली विद्या का प्रयोग कर दिया हो, यदि आपके घर के कुल देवी देवता को आप प्रसन्न करके नहीं रखते हो, या कुल देवी देवता को अलग कर दिया गया हो, आपको यह नहीं मालूम कि आपके कुल देवी देवता कौन है, या फिर कोई टोना टोटका कर दिया गया हो, कोई दुकान या धंधे को बांध करके रख दिया गया हो, आपके ऊपर या परिवार के सदस्य के ऊपर कोई बाहर की हवा लग गई हो, या फिर किसी स्त्री की कोख बांध दी गई हो, सास बहू में बहुत झगड़ा होता हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हो, शासन के कार्यों में हमेशा नुकसान होते रहता हो, शत्रु आपके ऊपर बारंबार तंत्र विद्या करते रहता हो, आपके प्रेम संबंधों में प्रेमिका से झगड़ा होने लग जाता हो, आप जमीन बेचने की इच्छा करते पर जमीन नहीं बिकती हो, आप मकान बेचने की इच्छा करते हो पर मकान नहीं बिकता हो, या फिर रात को गंदे सपने आते हो, रात को कोई सिर कटा हुआ व्यक्ति नजर आता हो, शरीर के अंदर झटके लगते हो, मासिक धर्म की अवस्था में सपने ज्यादा आते हो, या फिर एक अनजान भय सताता हो। यह भी हो सकता है धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, किसी ने आपको खिलाई पिलाई कर दी हो, किसी ने आपके घर के सामने नींबू फेंक दिया हो, किसी ने आपके घर के सामने पुतली बना करके पुतली तंत्र कर दिया हो, आपके अंडर गारमेंट्स गायब हो गए हो, आपका पहना हुआ कुर्ते में से कुछ अंश कट गया हो, आपके बाल काट लिए गए हो, आपके झूठे पानी से भी तंत्र विद्या कर दी गई हो, आपकी झूठी थाली का जो भोजन होता है उसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी गई हो, तो इन सब की वजह से मनुष्य का जीवन तबाह हो जाता है, खराब हो जाता है, नींद नहीं आती है, घर में उच्चाटन होता है, घर में बच्चे और पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करने लगते हैं, और कई बार अति हो जाती है तो हाथ भी उठा देते हैं। भोजन करने की थाली आती पर भोजन करने का मन नहीं करता हो,
आंखें बंद करते हैं तो लाल लाल आंखों वाला कोई नजर आता हो, खोपड़ी नुमा व्यक्ति नजर आता हो, कंकाल नजर आता हो, सपने के अंदर जलती हुई चिता नजर आती हो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हो, आप उनके साथ खेल रहे हो ऐसे नजर आते हो, तो मान के चले ये सब तंत्र विद्या के सिम्टम हैं। आप तो ऑफिस में अच्छे से बैठे हुए हो, दुकान पर अच्छे से बैठे हुए हैं, परंतु दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं आ रही है। पहले दुकान बहुत अच्छी चीज चलती थी, परंतु दुकान चलते चलते बंद हो गई हो, धीरे धीरे चलना बंद हो गया हो, टर्नओवर कम हो गया हो। यह सब जो सिम्टम होते हैं आप समझने का प्रयास करिए, यह सब किसी न किसी तंत्र विद्या की वजह से होता है। और तंत्र विद्या स्वयं भी हो जाती है और किसी के द्वारा कर भी दी जाती है, दोनों बात होती है। अधिकांशतः देखा गया है कि तंत्र विद्या किसी के द्वारा की जाती है और करने वाला व्यक्ति अपना ही होता है, पहचान वाला होता है, जलने वाला होता है, शत्रु होता है, चाहे वो घर परिवार का कोई भी सदस्य हो। जैसे कई बार बड़ा भाई हो जाता है, कई बार छोटा भाई हो जाता है, कोई देरानी हो जाती, कोई जेठानी हो जाती, कोई ननंद हो जाती है, चाचा हो जाते हैं, चाची हो जाती है, या फिर आसपास के पड़ोसी व्यक्ति हो जाते हैं, खेत की मुंडेर वाले व्यक्ति हो जाते हैं, गांव परिवार के सरपंच वगैरह मुखिया जो रहते हैं वो भी कई बार तंत्र विद्या करवा देते हैं, या फिर किसी से एक पक्षी प्यार हो जाता है, वन साइडेड लव हो जाता है, तो भी वो तंत्र विद्या कर देता है और उस स्त्री को पता ही नहीं चलता कि उसका पति क्यों चला गया। खिलाई पिलाई हो जाती है, मूठ करनी हो जाती है। इसलिए अपने आप को संभाल करके रखिए, ध्यान रखिए कौन व्यक्ति किस निगाह से आपको देखता है, कौन व्यक्ति कितना आपसे प्रेम करता है और उसके प्रेम करने के पीछे का रहस्य क्या है। कभी कभी आप अपने ही घर में अपनी परिवार के किसी सदस्य को पालते हैं और जिसको आप पालते हो वो धीरे धीरे आपके ही परिवार को काटने का काम कर देता है, जिसको हम द्रोही व्यक्ति कहते हैं। वो भानेज हो सकता है, भतीजा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको आप पालते हो, परिवार का सदस्य होता है, वही आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से परिवार को बर्बाद कर देता है, आपका चलता हुआ व्यवसाय को छीन लेता है, आपको दुकान पर नहीं आने देगा, आपको बीमार करवा देगा, आपको खिलाई पिलाई कर देगा। तंत्र के कुछ नियम हैं कि जब भी तंत्र किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर होता है तो उसे बेचैनी होना प्रारंभ हो जाती है या बहुत नींद आना प्रारंभ हो जाती है। यदि व्यक्ति बहुत आलस्य करने लग जाए, यदि व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं बचे, तो फिर मान के चलो उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है। व्यक्ति बहुत ज्यादा रोटी खाने लग जाए, यदि व्यक्ति मिठाई ज्यादा खाने लग जाए, पहले मांस मदिरा नहीं खाता पीता था परंतु अब मीठ ज्यादा खाने लग जाए, शराब पीने की आदत पड़ जाए, तो मान के चलो तंत्र विद्या हो गई। अपने सभी यार दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को जिनका आप भला चाहते हो, उनको ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें कि उनकी जिंदगी में ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। उनको ज्ञान दीजिए, क्योंकि आजकल मनुष्य बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया, इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, साइंटिस्ट हो गया है, और भी अनेक अनेक प्रकार की डिग्रियां मिलती वो ले ली है, परंतु काम कुछ भी नहीं कर पाता है, हाथ में पैसा नहीं आता है। साल में 2-3 नौकरियां छोड़ देते हैं, धंधे में लगते हैं तो धंधे में पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए भी तंत्र विद्या करवा देती है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। और कई बार एक प्रेमी
अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या करवा देता है, और कई बार प्रेमिका को हटाने के लिए तंत्र विद्या करवा देता है, तो उस लड़की की, उस स्त्री की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो एक तो यदि विवाहित हो तो किसी से प्रेम मत करो, और किसी से प्रेम किया है तो उससे शादी अवश्य करो, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है प्रेमिका ने माफ नहीं किया हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में जब विवाह की बात आती है तो एक जना विवाह नहीं करता है, तो भी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना बन जाती है। तो हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त तक के बहुत से सिम्टम बता रहे हैं, जिससे पता लगता है कि तंत्र विद्या हो गई है। व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करता है परंतु उठ नहीं पाता है, आलस्य की प्रवृत्ति हो जाती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, हाथ पैर टूटने लगते हैं, तो मान के चलो ऊपरी बाधा हो गई। यदि मनुष्य पूजन करने के लिए बैठता है परंतु पूजन करते समय उबासी बहुत ज्यादा आती हो, गंदी चीज आती हो और मन के अंदर गंदे गंदे विचार आते हो, तो मान करके चले ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि आप भोजन बनाने के लिए जा रहे हैं या फिर कह रहे उस वक्त अचानक 2, 3, 5 सेकंड के लिए गंदी स्मेल आ जाए तो समझ जाओ आपके ऊपर ऊपरी बाधा हो चुकी, मेली क्रिया हो गई है। यदि आपके पेट में दर्द रहने लग जाए, नाभि के पास पास दर्द रहने लग जाए, तो फिर समझ जाओ किसी ने आपको खिलाई पिलाई कर दी है। यदि आपके व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, खाने पीने के टेस्ट में अचानक परिवर्तन हो जाए, आपके व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, तो फिर मान करके चलें कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। आप धंधे पानी के लिए जाने लगे, व्यवसाय करने के लिए जाने लगे, सर्विस करने के लिए जाने लगे, परंतु अनेक प्रकार की रोक टोक उत्पन्न हो जाती है। घर के अंदर कोई न कोई बीमार हो जाता है, उनकी सेवा में आपको लगना पड़ता है, तो धंधे पानी पर आप जा नहीं पाते। सर्विस के लिए करने के लिए निकल रहे हैं परंतु सर्विस पे निकलने के पहले ही आप बीमार पड़ जाते हो। तो ये बीमारी में पेशा जाना और मन में उच्चाटन होना, क्रोध की प्रवृत्ति होना, अधिक खाना या खाना खाना ही बंद कर देना, ये सब ऊपरी बाधा के संकेत होते हैं। और जब ऊपरी बाधा लग जाती है तो व्यक्ति की नींद 12 से 4 में अवश्य खुलती है, और उस वक्त उसे कई बार बुरा सपना भी आ जाता है, और बुरे बुरे सपने आने लग जाए तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। या फिर ऐसे सपने जिनकी कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अनथिंकेबल सपने आने लग जाए तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा आ गई है। यदि आपके घर में सांप, बिच्छू, डंक मारने वाले जीव जंतु, जहर वाले जीव जंतु यदि बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली पक्का मकान होने के बावजूद भी निकलने लगे तो समझ जाओ ऊपरी बाधा आ चुकी है। यदि आपके घर में छोटे छोटे 3-3 इंच के, केवल 3 इंच या 4 इंच के काले छोटे छोटे सांप के बच्चे निकलने लग जाए तो समझ जाओ पितर आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपको अचानक बैठे हुए हो और रोटी के जलने की खुशबू आने लग जाए तो समझ जाओ पितर आपके पास आ चुके हैं। यदि आपको अचानक बिना हवन किए हवन की धूप की सुगंध आने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। ये ऐसे छोटे छोटे सिम्टम हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा आ चुकी है, लग चुकी है। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम अचानक खराब होने लग जाए, चलती चलती घड़ियां खराब होने लग जाए, रात को पितरों की तस्वीर दीवालों से गिर जाए, रात को घड़ियां दीवालों से जमीन पर गिर जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। यदि छोटे बच्चे रात को बहुत ज्यादा रोने लग जाए,
तो भी मानो ऊपरी बाधा लग चुकी है। और इन सब का इलाज होता है, पर पहले आप ये समझें कि वास्तव में आपको ऊपरी बाधा है या नहीं है। इस बात का असेसमेंट अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ता हो, यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से जलता हो, यदि कोई व्यक्ति आपके बच्चों की प्रगति से जलता हो, यदि कोई व्यक्ति आपके बच्चों के डॉक्टर बनने पर, इंजीनियर बनने पर, सीए बनने पर, या फिर विदेश में पढ़ने लिखने जाने पर यदि चिढ़ता हो, जलता हो, तो उसके यहाँ का भोजन पानी बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। इस प्रकार के सिम्टम यदि आपके जीवन में, परिवार के साथ में, परिवार के सदस्य के साथ में यदि हो रहे हो, तो इन सब का इलाज है कि श्री आद्यशक्ति काली माता का तांत्रिक हवन करें, श्री हनुमान जी का तांत्रिक हवन करें, श्री भैरव जी का तांत्रिक मंत्रों से हवन करें। साधारण मंत्रों से हवन करने पर तंत्र विद्या नहीं कटती है। तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करना होगा और इसके लिए किसी योग्य तांत्रिक को आपको बुलाना होगा जो ये काम कर सके। हवन करने से घर में काफी कुछ शांति मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि भी आती है, क्योंकि तंत्र विद्या कट जाती है। तो तांत्रिक हवन जब किया जाता है तो उसमें साधारणतया पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। पीली सरसों से हवन करना चाहिए, काली राई से हवन करना चाहिए, उड़द के दाने से हवन करना चाहिए, साबुत उड़द से, लौंग से हवन करना चाहिए, जावित्री से हवन करना चाहिए, जायफल से हवन करना चाहिए, काली मिर्ची से हवन करना चाहिए, लाल मिर्ची से हवन करना चाहिए, अजवाइन से भी हवन करना चाहिए। और मंत्र किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही जप और हवन करें, या फिर किसी विशेष व्यक्ति को बुलाएं। जटामासी का प्रयोग होता है हनुमान जी के तांत्रिक प्रयोग में, और भैरव जी के तांत्रिक प्रयोग में नींबू का प्रयोग होगा, नारियल का प्रयोग होगा, जायफल का प्रयोग होगा, लाल मिर्ची का प्रयोग होगा, उड़द का प्रयोग होगा। राम रीम काली के घोर दस्ते रुधिर प्रिय रुधिर पुण्वक्त्रे रुधिरावृति शनि मम सर तदुनम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे बिंदी बिंदी सिंधी सिंधी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो स्वाहा ह्रीं ह्रीं काली के मदी शतुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट्टु कुट्टु कट कट किटी किटी मर्द मर्दे मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धंसे धंसे बक्षे बक्षे टोटे टोटे आतु धानिका चामुंडा सर्जनान यज्ञोराज पुरुषान स्त्रियम विशान गुरु गुरु धनु धनु धान्यम धनाश्वान गजान रत्नानि दिव कामिनी भूतरान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे छाम चीम चूम छेम चोम च स्वाहा। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम चौम जाम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वविघ्ननाशनाचे स्वाहा। इस प्रकार से भैरव जी के मंत्रों से हवन करना चाहिए, तभी तंत्र विद्या कटती है। और महाकाली, दक्षिण काली, कंकाली काली, भद्रकाली, शमशान काली, मशान काली, इन काली मां के तांत्रिक मंत्रों से हवन करने पर तंत्र विद्या कट जाती है। पर अब इन मंत्रों से हवन कौन करवाए? जो अपने स्थानीय पंडित जी लोग रहते हैं, मंदिर में सेवा करने वाले रहते हैं, उन्हें वैदिक चीजों का ज्ञान होता है, तांत्रिक चीजों का ज्ञान नहीं होता है। उनसे बोला जाए कि एक नींबू काट दो तो नींबू काटने में डरते हैं, नींबू नहीं काटते। और जब तक तंत्र विद्या में नींबू नहीं कटेगा, तंत्र विद्या का प्रभाव कम नहीं होता है। इसी प्रकार से हनुमान जी के भी तांत्रिक मंत्र होते हैं। श्री पंचमुखी हनुमान जी जो है तांत्रिक ही देवता हैं, उन्हें सात्विक देवता मत कहो, क्योंकि आप जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी के जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप में सब 5 प्रकार के अलग अलग मुख हैं। एक गधे का मुख है, तो एक सुअर का मुख है, एक गरुड़ पक्षी का मुख है, तो ये सब एक नारसिंह का मुख है, एक बंदर का मुख है,
तो ये जितने भी पंचमुखी हनुमान जी में जो मुख दिए गए हैं, ये सब तांत्रिक मुख वाले हैं। सभी ने कई राक्षसों का वध किया है, इसलिए ये भी तांत्रिक में शामिल किए जाते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र से हवन करना चाहिए। अब पंचमुखी हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र किसको मालूम? सबसे बड़ी समस्या है किसको मालूम मंत्र। इसलिए ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नारसिंहाय ओम नमो भगवते व्रजकाय वृत्तुल कल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुख तड़ितजी महारोद सोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदाय महाशेतुपद महाशैल प्रभा गंचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पयति हे महारोद दिग पुष्टै वैष्णव भंजे भंजे हुंपट स्वाहा भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणीन हन हन बंज बंज शिक्षक खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी सिंधी सिंधी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो नाचे नाचे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम भट ओम ह्रीं भट स्वाहा। इस प्रकार से आपको पंचमुखी हनुमान जी का जो मंत्र है उससे भी हवन करना है। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस खप्रेम हसोम ओम, इस मंत्र से भी आप हवन करें। जटामासी का प्रयोग करें और बूंदी के लड्डू का प्रयोग करें। हनुमान जी के सुपारी बहुत पसंद होती है, बने हुए पान से हवन करें, शहद से हवन करें। भैरव जी के तांत्रिक मंत्र, भैरव अष्टोत्तर शतनाम होता है, उससे हवन करें। यम 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 यक्ष रूपम दस दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम। इस प्रकार भैरव जी के जो आह्वान मंत्र होते हैं उनसे आह्वान करके हवन करना चाहिए। परंतु ये सब किसी अच्छे योग्य जानकार व्यक्ति से करवाएं और अपनी ऊपर की गई, परिवार के ऊपर की गई तंत्र विद्या को कटवा लें। यदि आपको कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता हो ऐसा, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। कृपया व्हाट्सएप ही करें, फ़ोन न लगाएं, क्योंकि फ़ोन आप लगाएंगे और फ़ोन यहां पर उठाया नहीं जाएगा। 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी आप अपनी समस्या बता करके, संपर्क करके आप अपने घर में, फैक्ट्री में, व्यवसाय स्थान में तंत्र विद्या यदि हो गई हो तो उसको कटवा सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और ईश्वरी कामकाज में आपको मन लगाने के लिए साहस प्रदान करें, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करें। तंत्र को काटने के लिए लगातार यदि 11 दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधि विधान से आप हवन करा सके तो करा लीजिए, वैदिक हवन करवा लीजिए। अन्यथा बीजात्मक दुर्गा सप्तशती होती है, उस बीजात्मक दुर्गा सप्तशती से भी आप हवन करवा सकते हैं। परंतु बीजात्मक दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के लिए जो व्यक्ति आए उसको ये शब्द पढ़ते हुए आना चाहिए, जो बीज मंत्र होते हैं। यदि आप चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती प्राप्त करना, तो आप हमारे देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर हमने आपको बताए हैं, इस नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल दे करके यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का हवन करने से भी
आपके यहाँ की तंत्र विद्या कट सकती है, बशर्ते कि वो हवन लगातार कुछ दिन तक किया जाए। कुछ दिन का मतलब हो गया 9 दिन तक हवन किया जाए, तांत्रिक हवन किया जाए, एक निश्चित समय पे किया जाए, निश्चित स्थान पर किया जाए, एक अनुष्ठान के रूप में किया जाए, और व्रत उपवास रख करके कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करने से भी तंत्र बाधा हटती है, सुहागनों को भोजन कराने भी से भी तंत्र बाधा हटती है, परंतु पहले विधि विधान से हवन अवश्य करवाना चाहिए, घर की शुद्धिकरण अवश्य करवाना चाहिए, गाय का गोमूत्र घर के अंदर छिड़काव करना चाहिए, और जिसके ऊपर तंत्र विद्या हो गई उसे भी गोमूत्र रोज पीना चाहिए। दिन में 3 बार गोमूत्र का सेवन करना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर के रोजाना हनुमान जी से चमेली के तेल का चौमुखी दीपक लगा करके प्रार्थना करना चाहिए, और हनुमान जी मंदिर में बैठ करके ही 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपको तंत्र विद्या जो हो गई है उसमें राहत अवश्य प्राप्त होगी। यदि मंदिर नहीं जा सकते हो किसी वजह से, तो घर के अंदर ही 27 बार उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और जब पाठ करें तो किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पाठ करते समय गाय के सूखे कंडे या उपले को जला करके उसके ऊपर गूगल की धूनी देना चाहिए। गूगल की धूनी देना चाहिए, गूगल ओरिजिनल लेकर के आए, जिससे वो धूनी अच्छे से जले, धुआं होना चाहिए। और रोजाना एक नींबू घर में से घुमा करके, या व्यवसाय स्थल से घुमा के, या दुकान से घुमा करके तिराहे चौराहे पे जाकर के काटना चाहिए, वहीं पर फेंक दें, पीछे मुड़ के नहीं देखें, और किसी से बिना बातचीत किए घर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर अच्छे से धो लें, उसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। ये क्रिया भी रोजाना करने से तंत्र विद्या में आपको लाभ हो सकता है। यदि आपको ज्यादा तंत्र विद्या में नुकसान महसूस होता हो, आपका दिमाग काम नहीं करता हो, घर परिवार के सदस्यों को तकलीफ होती हो, तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जिसको पेठा बोला जाता है, भूरा कद्दू भी कहते हैं। नवरात्रि में जिसकी बलि दी जाती है, उस भूरे कद्दू को लेकर के आए, विधिवत उसकी पूजन अर्चन करें। यह पूजन अर्चन किसी भी ब्राह्मण से, योग्य ब्राह्मण से, जिसको इसका पूजन करने का ज्ञान हो, उसका पूजन करें। पूरे घर में से, फैक्ट्री में से, दुकान में से एक बार घुमा लें घड़ी की सुई की दिशा में, और दुकान का मालिक अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें। पूजन पहले से ही कर लें, उसके बाद उसकी बलि दे दें, और बलि देने के बाद में पूरी भैरव जी की जो सामान जाता है, उस सामान के साथ में किसी भी तिराहे चौराहे पर वह बलि का सामान पहुंचा दें, तो भी तंत्र विद्या में काफी कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है, कमी हो सकती है। यह कार्य भी लगातार करें, निश्चित तौर से आपको तंत्र विद्या कम करने में लाभ मिलेगा। यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज्यादा शराब पीता हो, सवेरे से ही शराब पीना चालू कर देता हो, तो उसके ऊपर से रोजाना उसकी चोटी के यहां से थोड़े से बाल काटें, एक नींबू के अंदर उन बालों को घुसा दें, वो नींबू सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें, और उस नींबू को कांटे वाले पेड़ के नीचे ले जाकर के गाड़ दें, या शमशान में ले जाके गाड़ दें। यह प्रक्रिया भी लगातार कुछ दिन तक कंटिन्यू करें। ईश्वर ने चाहा तो वो धीरे धीरे शराब पीना छोड़ देगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये मंत्र तो आपको बोलना ही बोलना है। क्रीम 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 रीम रीम होम होम, दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम स्वाहा, ये तंत्रात्मक दक्षिण काली का मंत्र है।
इसी प्रकार से क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम स्वाहा, ये शमशान काली का मंत्र है। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, ये सभी काली का मंत्र है। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम भय भद्र काली भय क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम, ये मां भद्र काली का मंत्र है। इसी प्रकार से क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम स्वाहा, ये शमशान काली का मंत्र है। क्रीम कालिकाय नमः, ये तो हो गया सब तांत्रिक मंत्र। बहुत सारे ऐसे मंत्र भी हैं जिनको बोल करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से मंत्र बहुत साधारण मंत्र हैं जो गांव की भाषा में बोले जाते हैं, जिनको शाबर मंत्र बोला जाता है। उनको भी यदि आप बार बार बोलेंगे तो कोई ना कोई सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है और आपका काम बनने लगेगा। परंतु शाबर मंत्रों का प्रयोग तभी किया जाए जब आपके पास में कोई गुरु हो, गुरु के सानिध्य में ही करें। गुरु से शाबर मंत्र प्राप्त करके पहले उसको जागृत कर लें, सिद्ध तो स्वयं सिद्ध होता ही होता है, और फिर उस मंत्र से जप तप करके कन्या पूजन करके उसका प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से आपकी और आपके परिवार के द्वारा जो समस्या से ग्रस्त हैं उनकी तंत्र विद्या कट सकती है। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।